नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जब भरोसा टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन जब भरोसे का कत्ल हो जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। गंजबा सौदा में एक ऐसे दोस्त ने ही दोस्त की जिंदगी छीन ली। 4 बहनों का इकलौता भाई, बुजुर्ग पिता की लाठी और घर का एकमात्र सहारा अब इस दुनिया में नहीं है। रुपयों के विवाद ने एक परिवार को ऐसा जख्म दिया जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। हत्या के मामले का पुलिस ने 8 दिन के बाद खुलासा कर दिया है। जिस युवक की हत्या हुई उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त निकला। महज 30,000 रुपए के विवाद में दोस्ती का ऐसा खौफनाक अंत हुआ कि एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए छीन लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की परतें खुली हैं। देखिए दोस्ती, विश्वासघात और दर्दनाक हत्या की यह खास रिपोर्ट। करीब 1 सप्ताह पहले उदयपुर की दरगाह पहाड़ी के पास खाई में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक की पहचान कन्हैया लाल उर्फ मनीष अहिरवार के रूप में हुई थी। शुरुआत में मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। परिजनों ने हत्या के विरोध में जय स्तंभ चौक पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया था और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। जांच के दौरान सामने आया कि कन्हैया लाल और सूरज प्रजापति के बीच 30,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पुराने दोस्त थे, लेकिन पैसों को लेकर बढ़ते तनाव ने रिश्तों में दरार पैदा कर दी। पुलिस के मुताबिक किसी विवाद के चलते आरोपी ने अपने ही दोस्त की हत्या कर शव को पहाड़ी के पास फेंक दिया। मामले में कार्यवाही नहीं होने से नाराज परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने जय स्तंभ चौक पर शव रखकर चक्का जाम किया था और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की थी। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हुआ था। कन्हैया लाल परिवार का इकलौता बेटा और 4 बहनों का अकेला भाई था। वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था। उसकी मौत ने परिवार को भावनात्मक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी गहरे संकट में डाल दिया है। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। पूछताछ और साक्ष्यों के बाद पुलिस ने सूरज प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी से परिजनों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन उनका कहना है कि उनका बेटा वापस नहीं आ सकता। परिवार अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पैसों के विवाद में जब रिश्ते टूटते हैं तो उसका परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। आपका भाई कब से गायब था? 1 तारीख से। 1 तारीख से 2 तारीख को हमने रिपोर्ट डाली था देहात थाने में। फिर बोलने लगे, हमने पूछा कि मतलब जो कौन की लिस्ट है, कॉल किस किस के आए हैं और कहाँ पे जाके बंद हुआ है, ये जानकारी चाहिए हमको। तो बोलने लगे 10-20 दिन लगेंगे। और फिर इसके बाद ऑटो पकड़ा गया। 3 तारीख को पकड़ा गया ऑटो भी हम नहीं पकड़ा। हाँ, तो बोलने लगे अब देखते हैं शाम तक अगर लिस्ट आ जाएगी तो फिर शाम तक लिस्ट निकाली उन लोगों ने। सर जो भी जो ऑटो पकड़ाया था उसके बाद हमने पुलिस वालों को फोन लगाया कि आप आइए सर, यहाँ पे आपको ऑटो मिला है, मगर वहाँ पे कोई पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस क्या बोलती है, अगर उसके बाद देखा हमने तो बैटरी गायब है गाड़ी की। तो हमने उनको बोला कि इसमें बैटरी भी गायब है सर, आप आइए यहाँ पे जांच पड़ताल कीजिए। तो उनने क्या बोला, आपकी जो गाड़ी है इसको ले जाइए, या तो आप घर ले जाइए या थाने ले जाइए। हमने इनको फोन लगा कि आप आइए, इधर नहीं आए। उसके बाद भी इनके पास गाड़ी भेज दी हमने, थाने हमको छोड़ के आए। इसका वो निकलवाया, उसमें वो 1 नंबर जो बार था। फिर हमने उसके बाद सुबह हमने इनको बोला जो जितने CCTV कैमरा है इनको चेक करवाए। सर वो भी चेक नहीं हुए, वो दिन भी निकल गया। उसके बाद हम लोग आए, हमने ढूंढना चालू करा। जैसे तैसे वो एक लड़के का वो कहीं बैटरी बेचने के लिए वो आया होगा वो लड़का, तो जो एक वो जिसके बाद सुधरवाते सब लोग उनकी बैटरी रिक्शा, वो उसके पास पता आया कि भाई ये लड़का लेके जा रहा था बैटरी। तो उसको लड़के को हमने उठाया और वही लड़का मुजरिम निकला। और उसके साथ साथ और भी मुजरिम लड़के हैं। वो लड़के को जैसे हमने लिया, उसके बाद साथ और ढूंढा। तो ये विजय ट्रांसपोर्ट है ना, जो उसका वो मैकेनिक है, उस पर भी शक जा रहा है पूरा। क्योंकि कल वो हम जब गए थे वो घबरा गया था, उसके सर से पूरा पसीना पसीना हो गया था। वो जो लड़का उसके पास काम करता है वो भी उसमें शामिल है। और उनने उसको ये बोला था कि ये बैटरी मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ तू ये बोल रहा है ये मेरी बैटरी है। उसको 2000 रुपये उस लड़के को दिए गए जो लड़के को हम पकड़ के ले गए थे, ठीक है। और उसके बाद हम छानबीन करी, हमने वो लड़के को फिर थाने में दिया और थाने वाले फिर भी बैठे रहे, कोई ज्यादा इतनी कार्रवाई नहीं हो पाई। बॉडी पर किस तरह के निशान है चोट के? किस देखो यहाँ पे पत्थर मारा गया है
पत्थर उसको शायद इंजेक्शन वगैरह, वो लड़का बोला था इंजेक्शन वगैरह दिए गए उसको, और यहाँ से उसको बोलता दारू वारू पिला के ले गए। उसको फिर उसको फेंका, तो वो थोड़ी सी खाई में फेंका गया, और उसको फिर उसको पत्थर मारा गया। अब क्या मांग है पुलिस से? वही आपको मैंने बता दी पहले भी मांग आपको कि देखो लड़की को नौकरी और माँ बाप को पेंशन जिंदगी भर के लिए, तो भाई उसके बाद वो जितने लड़के हैं उन सबको फांसी।